Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss substitution method for integration. तो ये हमारे जे मैथमेटिक्स के इंटीग्रल कैलकुलस का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं। इससे पहले के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रीमन इंटीग्रल क्या होता है और वो सही चीज़ें, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। तो अब इस वाले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मीनिंग है? जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है? सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया है, कोई कैलकुलेशन दी है, कुछ भी चीज़ दी है, अगर मैं x को मान लें तो उसमें वेरिएबल है कोई x को f ऑफ t जो है कुछ पुट कर देता हूँ, मतलब कि मैंने x को f ऑफ t पुट कर दिया और फिर उस फंक्शन को जो है t की टर्म्स में, पहले वो x के टर्म्स में था वो फंक्शन, फिर मैंने उसे t की टर्म्स में कर दिया, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास क्या कहते हैं एक फंक्शन हो x², अगर मैं इसमें t इज x की जगह साइन टी पुट कर देता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन था x², इस x² फंक्शन में मैं x इज साइन टी पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर टी में। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने t का एक फंक्शन बना दिया। क्या किया मैंने, सब्स्टिट्यूट किया x इज साइन टी। तो कहने का मतलब है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मेरे पास कोई भी चीज़ गिवन है, उसमें मैं x के जगह f ऑफ t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो फिर मैं ऐसे कहूँगा कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। तो इसमें मैंने क्या किया, बस जो मेरे पास कैलकुलेशन थी, पहले वो x का वेरिएबल x के टर्म्स में थी, फिर मैंने उसे t के टर्म्स में कर दिया। तो ये बेसिक मीनिंग था सब्स्टिट्यूशन का। अब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। अब मान लेते हैं मुझे कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करना है f ऑफ x dx। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, सब्स्टिट्यूशन करूँ। एज्यूम करते हैं मैंने सब्स्टिट्यूट किया f को, मैंने x की जगह सब्स्टिट्यूट किया h ऑफ t। अगर मैं x की जगह मैं x को बराबर पुट कर देता हूँ h ऑफ t के, तो फिर ये इंटीग्रेशन में क्या चेंज आएगा वो देखना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। इंटीग्रेशन अपनी जगह रहेगा, फिर x की जगह मुझे h ऑफ t पुट करना है, तो f ऑफ h ऑफ t ये मैंने पुट कर दिया। फिर अब dx का क्या होगा, ये मेन क्वेश्चन है। तो dx क्या है, dx एक टाइप का डिफरेंशिएशन है, चेंज है। तो अब अगर ये डिफरेंशिएशन है तो मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। मुझे क्या पता था, कहते हैं x इज इक्वल टू h ऑफ t। अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दूँ तो जो x है वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मेरे पास h ऑफ t है वो h डैश ऑफ t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड डिफरेंशिएशन किया, x इज इक्वल टू h t था, तो dx जो है h डैश ऑफ t dt में कन्वर्ट हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पास इंटीग्रेशन था उसमें x इज इक्वल टू h ऑफ t सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर f ऑफ x अपनी जगह पे आ गया, x की जगह मैंने h ऑफ t रख दिया। उसमें इंटीग्रेशन वही रहेगा, जो dx में चेंज आएगा वो ये होगा कि dx इज इक्वल टू h डैश ऑफ t, h ऑफ t आ जाएगा। तो इसे यहाँ रख देते हैं h डैश ऑफ t dt। तो ये मेरे पास चेंज आ जाएगा इंटीग्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इस तरह से इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन e⁻²x + 1 dx, मुझे इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे, अगर मैं e⁻²x + 1 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मैं क्या करूँ, सब्स्टिट्यूशन करूँ क्या, अगर मैं ऊपर वाली चीज़ को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मैं इस इंटीग्रेशन को ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं इस चीज़ को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूँगा। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया तो ये मेरे पास e⁻t बन गया। इंटीग्रेशन अपनी जगह पे रहेगा, dx में क्या चेंज आएगा वो देखना है हमें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत साइज डिफरेंशिएशन, t किस में कन्वर्ट होगा, dt में। यहाँ डिफरेंशिएशन क्या है, 2dx। तो dx को मैं 2 को इससे ले जाऊँगा तो मेरे पास जो dx आएगा वो बराबर हो जाएगा dt/2। तो ये मेरे पास इक्वल्स आ गया, हाफ मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t इन dt। अब e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t होता है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया e⁻t/2 प्लस c भी आ जाएगा, ठीक है।
फिर जो मुझे मेरे पास इंटीग्रेशन था वो x की टर्म्स में था, लेकिन जो मेरे पास आंसर आया वो t की टर्म्स में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं t को सब्स्टिट्यूट करूँगा। t किसके बराबर था 2x + 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया e⁻² 2x + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ये। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x + 1 या फिर कह लो साइन थ्री एक्स प्लस 4, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। क्या करूँगा, मैं 3x + 4 को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा t के बराबर, तो मैं बस ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन t में। इंटीग्रेशन अपनी जगह रहेगा। dx में क्या चेंज आएगा, मैं बहुत से डिफ्रेंशिएट किया, dt यहाँ पर आ गया। dx में ये चेंज आएगा कि ये x जो 3dx हो जाएगा। तो ठीक है, 3dx = dt। 3 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया, तो x dx की जगह मेरे पास आ गया dt डिवाइड बाई 3 बाहर चला जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो यहाँ पर आ गया -1 डिवाइड बाई 3 कॉस ऑफ साइन t प्लस c। अब t किसके बराबर है, t इसके बराबर था, तो मैं t की जगह सब्स्टिट्यूट ये करने वाला, तो -1/3 कॉस ऑफ t की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 3x + 4 प्लस c। तो ये मेरे पास हो गया इस चीज़ का इंटीग्रेशन। तो करना क्या है, जब भी मुझे इस टाइप का दिया हो कि साइन के अंदर कोई मेरे पास चीज़ दे दी, या फिर अगर किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तब ईजी हो रहा है जब मैं किसी चीज़ को किसी वेरिएबल के बराबर पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को t के बराबर पुट कर देता हूँ तो मैं साइन t को ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, बस इसे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। बस यही था मेथड सब्स्टिट्यूशन का। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 इंटू x + 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर मुझे स्क्वायर रूट में x गिवन होता तो मैं इजीली सॉल्व कर लेता, लेकिन स्क्वायर रूट में x + 1 में इजीली सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको t के बराबर पुट कर दूँ तो मेरा काम ईजिली हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ x + 1 = t। dx में क्या चेंज आएगा, dx = dt हो जाएगा, बहुत साइड डिफरेंशिएशन किया। तो फिर मैं जब ये सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो मेरे पास आ गया √t अंडर t + 1, और यहाँ पर dx की जगह dt लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब मैं इसको अंडर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ गया t⁻³ प्लस t⁻1/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 + 1 5/2 और रिवर्स किया दिस प्लस +1 3/2 और रिवर्स करने पे ये आ गया। ठीक है, अब जो मेरे पास आया है बस यही आंसर है। बस करना क्या है, t के जगह x + 1 सब्स्टिट्यूट कर देना, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, 2x + 1 डिवाइड बाय 3x + 4, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर ये जो एक वेरिएबल होता है, अगर इसके जगह 3x + 4 की जगह t गिवन होता है तो मेरा काम ईजिली हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, मैं इसको यहाँ पे इजीली डिवाइड कर देता, बस मुझे फिर जो कहते हैं x⁴ का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने मेरा काम हो जाएगा। तो फिर जो अगर यहाँ पर इस टर्म की जगह 3x + 4 की जगह x गिवन होता है तो मेरा काम ईजिली हो जाता है। तो अब मैं बस क्या करूँगा, यही सब्स्टिट्यूशन करूँगा। मैं 3x + 4 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास dt में क्या चेंज आएगा, dt = 3 टाइम्स dx, ये आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया dt डिवाइड बाई 3 इंटू फिर नीचे तो मेरे पास आ गया √t। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, यहाँ से मुझे x क्या पता चलेगा, t - 4 डिवाइड बाई 3 मेरे पास x हो गया। तो फिर x की इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दे तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ t - 4 डिवाइड बाई 3 + 1, ये मेरे पास
ये आ गया और इसका इंटीग्रेशन। अब जो मेरे पास रिजल्ट है इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। रीज़न क्या है कि, या फिर कर ही देता हूँ सॉल्व, क्या कहते हैं 2/3 रूट ऑफ टी, ये आ जाएगा प्लस में क्या कहते हैं 1 - 8/3 और 1/t, इसका इंटीग्रेशन, बाहर में जो है 1/3 ये भी है, बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। स्क्वायर रूट ऑफ कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी इस ईजिली कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर 1/स्क्वायर रूट ऑफ टी ईजिली कर सकते हैं, और फिर बाद में आपको बस ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। करना क्या है, आप जो अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है जिसमें आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो आप जो x = hc सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप x के जगह बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, dx का ध्यान रखना है। dx के जगह कहते हैं h-t आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, और नेक्स्ट कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट करेंगे। बाय।